Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical which is based on parallax method, and this numerical I have taken from Unit 1 Physical World and Measurement, class 11th, as per the request of student. My dear student, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, और हर बार एग्जामिनर आपके फाइनल एग्ज़ाम में या तो पैरेलैक्स मेथड या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक पैरेलैक्स मेथड आपसे 3 मार्क्स का पुट करता ही है। एवरी टाइम इस क्वेश्चंस को, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A and B on earth. The angle theta subtended at the moon by 2 directions of observations is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 raised to the power 7 meter. Calculate the distance of the moon from the earth. I'm again repeating ताकि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। The numerical is the moon is observed from 2 diametrically opposite points A and B on earth, and the angle theta subtended at the moon by the 2 directions of observations is 1 degree 54 minute. Diameter of the earth to be about 1.276 into 10 raised to the power 7 meter. Calculate the distance of the moon from the earth. तो ये है हमारा न्यूमेरिकल, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू मेक ए डायग्राम। तो कैसे बनाएंगे? द मून इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज द मून, दिस इज द मून, ये आपके पास चंद्रमा है। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। सो दिस इज द अर्थ ऑर्बिट इन विच द अर्थ इज रोटेटिंग। ये अर्थ का ऑर्बिट है, एंड these are the 2 diametrically opposite point A and B of the earth. This is the earth orbit. ये क्या है हमारे पास? अर्थ का ऑर्बिट, जिसके अंदर अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है। वो कह रहा है कि इस मून को, दिस इज द मून, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A and B on अर्थ। इस अर्थ के ऑर्बिट पे 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब अगर हम एक पॉइंट ये A ले ले तो आफ्टर 6 मंथ द अर्थ इज टू बी प्रेजेंट एट पॉइंट B। तो A एंड B, दीज आर द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो मून को इन 2 पॉइंट से देखा गया। तो जो एंगल बना हमारा यहाँ पर, suppose first it will be seen from this point A, and the secondly it will be seen from this point B, and the angle which is formed theta is 1 degree 54 minute। और जो एंगल बना वो कितना था? 1 degree 54 minute। The diameter of the earth, this is the diameter of the earth, this is the diameter of earth, ये आपको गिवन है, मीन्स L, that is L, ये आपको गिवन है 1.276
इंटू 10⁻⁷ मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज सपोज r। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। दोबारा सुने, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम, दिस इज द मून, इस मून को ऑब्जर्व किया गया दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, अर्थ के ऑर्बिट के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। दिस इज द पॉइंट ए। आफ्टर 6 months द अर्थ इज टू बी प्रेजेंट एट पॉइंट बी। तो ए एंड बी आर द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। यहाँ से इस मून को जब ऑब्जर्व किया तो जो एंगल बना वो बना 1 डिग्री 54 मिनट। थीटा आपको ये गिवन है, और डायमीटर ऑफ द अर्थ भी आपको गिवन है, दैट इज 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। इस मून से इस अर्थ का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द अर्थ, दिस इज द पोजीशन ऑफ अर्थ आफ्टर 6 months। तो हमें ये निकालना है। तो गिवन है आपको, दैट इज थीटा, थीटा आपको गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट, और आपको क्या गिवन है, सेकेंडली आपको एल गिवन है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। आपको निकालना है आर, आर हमें फाइंड आउट करना है, और आर हमारे पास है क्या, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। आर क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। व्हाट इज आर, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ये हमें फाइंड आउट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एंगल को रेडियन में चेंज करूंगा। सबसे पहला मेरा काम रहेगा, कन्वर्ट दिस एंगल थीटा 1 डिग्री 54 मिनट इंटू रेडियन। तो कैसे करेंगे, वी नो दैट, आपको पता है पाई रेडियन दैट विल बिकम इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा आपका, दैट इज, या 1 डिग्री की अगर आप बात करें तो दैट इज पाई बाय 180 रेडियन। पाई रेडियन कितने के बराबर है, 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। नाउ तो 1 डिग्री आपका आया पाई बाय 180 रेडियन। अब आप सभी को पता है, वी नो दैट 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। मेरा थीटा जो है दैट इज 1 डिग्री 54 मिनट। इट मीन्स 1 डिग्री प्लस 54 मिनट। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट प्लस 54 मिनट, मीन्स 1114 मिनट। तो आपको जो थीटा गिवन है वो 114 मिनट गिवन है। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 1/60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 114। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अब हमें निकालना है आर। तो कैसे निकालेंगे, वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अवर रेडियस। आप सभी को पता है कि जो एंगल होता है दैट इज आर्क अवर रेडियस। नाउ व्हाट इज एंगल, दैट इज थीटा। व्हाट इज आर्क, दैट इज एल, एंड दिस इज आर। तो थीटा क्या आ गया आपके पास, एल बाय आर। तो हमें निकालना क्या है, दैट इज आर। तो आर कितना हो गया आपके पास, एल बाय थीटा।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ L and theta in equation number 2. इसमें पुट करेंगे तो R comes out to be, now what is L? That is 1.276 into 10 raised to the power 7 meter. Now what is theta? Theta अभी हमने फाइंड आउट किया, that is 114 into 1/60 into pi/180 रेडियन। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखें R दैट इज 1276 by 1000 into 10 raised to the power 7 into 60 आपका ऊपर जाएगा, 180 आपका ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय that is 1.276 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1276 by 1000 into 10 raised to the power 7 डिवाइडेड बाय 114। 60 आपका ऊपर जाएगा, 180 आपका ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 3.14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 314 into 100। दोबारा देखिए 1.276 that is 1276 by 1000 into 10 raised to the power 7, 114 as it is नीचे रख लिया, 60 आपका ऊपर चला गया, 180 आपका ऊपर चला गया और पाई की वैल्यू थी 3.14, 314 को 100 से कर दिया। तो आप देखें ये जो 3 जीरो हैं आपकी 1 2 और एक 3 ये कट गई आपकी। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है देखें तो आपके पास जो R आया वो आया 1276 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 314 इंटू 114। तो R 1276 इंटू 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 314 इंटू 114 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इट वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस आया, हैंस द डिस्टेंस ऑफ द मून, hence the distance of the moon from the earth is 3.84 into 10 raised to the power 8 मीटर। तो डिस्टेंस जो है हमारा मून का अर्थ से कितना आया, दैट इज 3.84 into 10 raised to the power 8 मीटर। सो दिस इज द discussions about the numerical which is based on parallax method। and my dear students, आपने देखा कि कैसे हम इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि मून या कुछ भी आपको दे दिया जाएगा और उसका डिस्टेंस आपको मेज़र करना होगा अर्थ से, या सन का डिस्टेंस मेज़र करना होगा अर्थ से। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जो कि पैरालैक्स बेस के ऊपर, मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो कैसे सोल्व करना है, आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। 2 वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, आइदर एंगल और आर्क की, आइदर एंगल और लेंथ की, और आपको डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। सो इन दिस वे वी हैव टू सोल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। 3 मार्क्स का आपके फाइनल में पूछा जाएगा। तो जल्दी ही मैं इसकी वीडियो आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सोल्व कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, like my effort, like my work, then please don't be forget to like, share and subscribe it। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम, मेरे एफर्ट्स और मेरी मेहनत अगर आपके डाउट्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें एंड शेयर इट मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स so that they can also take the advantage of this video and clear his or her concept in a simplified way. धन्यवाद.